दोस्तों जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स अपकमिंग के हवाले से और रिज़ल्ट्स के हवाले से और एबटेक के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है आज की इस वीडियो में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जितने भी जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, चाहे आप जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट हैं या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जेई जल शक्ति या जेई सिविल या जेई मैकेनिकल, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप इस वीडियो में बने रहें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है तो आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो देखिए, इससे पहले अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं अभी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से। और टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ पे आपके साथ सारा स्टडी मटेरियल, सही जॉब अपडेट्स और वो सारी पीडीएफ्स, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाती है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं, उनको लेके बात करते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और यही हर एक के तरफ से पूछा जा रहा है। फॉरेस्टर एग्ज़ाम को लेके पूछा जा रहा है, वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम को पूछा जा रहा है, या इसी तरह से जेकेपीएसआई के रिलेटेड पूछा जा रहा है। भाई, पहली बात तो ये है कि जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम कैलेंडर कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, उनके लिए मैं पहले जवाब देता हूँ। एग्ज़ाम अभी के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। टिल द टाइम, टिल द मोमेंट, जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन ना आए तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। चाहे वो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो फाइनेंस इंस्पेक्टर का हो, किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आपका अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। दिस इज़ फॉर श्योर शॉर्ट। आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा, उन्होंने मैसेज किया था, उन्होंने इस चीज़ को पूरा प्रॉपर बताया था मीडिया में कि भाई देखो, जब तक ना कोर्ट की डायरेक्शंस आएंगी, जब तक ना कोर्ट का कोई प्रॉपर डिसीजन आएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो है कि पिछले दिनों से जेकेएसएसबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है रिज़ल्ट्स निकालने में। और वो रिज़ल्ट जेकेएसएसबी ने निकाले जो एबटेक ने एग्ज़ाम, जिनका एग्ज़ाम जेकेएसएसबी ने एबटेक के ज़रिए से कराया था, और वो उनके रिज़ल्ट सामने आए। उसमें से हमने देखा फार्म मैनेजर है, इंस्पेक्टर फिशरीज़ है, इंस्पेक्टर, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी पोस्टों के रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिले। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो भाई कंफ्यूज हैं कि भाई एबटेक पे तो केस चल रहा है, तो आखिर ये रिज़ल्ट कैसे आउट कर रहा है जेकेएसएसबी। तो भाई उनके लिए मेरा एक यही जवाब है कि भाई साहब, वो केस जेकेपीएसआई और जेई पे है, ठीक है। जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का, उस पे है, ठीक है। उसको लेके डायरेक्शंस हैं कि आपने उसको आगे फर्दर कुछ नहीं करना है, उसकी प्रोसीजर फर्दर जो भी होता है वो नहीं करना है आपको, वो उसको लेके है। बाकी ऐसा जितने भी बाकी पोस्टों का एग्ज़ाम एबटेक ने किया है, जेकेएसएसबी ने एबटेक के ज़रिए से करा है, उन पे कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। तो बस यही है, उस पे कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। तो यही चीज़ है, ठीक है। मतलब आपको क्या, जेकेएसएसबी को, अब जेकेएसएसबी ने इसीलिए पिछले दिनों से उसका रिज़ल्ट लगातार ताबड़तोड़ जेकेएसएसबी आउट कर रही है। तो ऑफ कोर्स भाई, इन्होंने तो करना है, इनका तो मतलब ऑब्वियसली इतने एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो आप जानते हैं कि अभी लाइन में कितने क्यू में कितने ज़्यादा पेपर्स हैं, कितने एग्ज़ाम्स हैं, वो आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये बात तो हो गई क्लियर, आई होप, कि आखिर ये क्यों रिज़ल्ट निकाला जा रहा है। बात करते हैं एग्ज़ाम्स को लेके। एग्ज़ाम का अभी फ़िलहाल ऐसा कोई कैलेंडर नहीं आने वाला है जब तक ना कोई कोर्ट की डिसीजन आती है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है। कोर्ट का आप जानते हैं कि पहले पोस्टपोन हुआ था 16 को, अब प्रीपोन कर दिया गया है 9 जून को। तो भाई साहब, अभी कुछ दिनों की ही बात है, तो हमें 9 जून तक वेट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है
कि हो सकता है कि 9 जून के बाद हमारी ऑनरेबल कोर्ट एक्सटेंशन दे 2-4-5 दिनों का। हो सकता है ये मसला खिंच सकता है 15-16 जून तक, और मे बी उसकी 2-3 हियरिंग्स हों शायद। मैं जस्ट गेस दे रहा हूँ, अपनी एजम्पशंस दे रहा हूँ। तो 16 को मे बी 16 जून को या उससे पहले ही डिसीजन आ जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, चाहे वो जेकेएसएसबी के फेवर में हो, चाहे वो किसी के भी फेवर में हो। जैसा हायर अथॉरिटीज़ को लगेगा भाई डिसीजन, तो उन्होंने देना है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब प्रूफ्स और फैक्ट्स के बेसिस पे जो कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को लगेगा वो डिसीजन दिया जाएगा। और भाई कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए मैंडेटरीली, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोर्ट का डिसीजन आना, क्योंकि पिछले, आप जानते हैं कि पिछले इतने टाइम से बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। बच्चे मतलब बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं अपने ट्रैक से, मतलब उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी है, या तो किसी ने पढ़ाई बंद कर दी, या तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो भाई जेकेएसएसबी को, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है जेएंडके की, उनको कोई ना कोई इस चीज़ को लेके कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई डिसीजन देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इस चीज़ की होप रखता हूँ कि इसका डिसीजन कुछ ना कुछ आ जाएगा। एंडलेस से अगर मान लो जून के महीने में नहीं इसका डिसीजन आ गया, तो बाकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके जुलाई के महीने में ही स्टार्ट हो सकते हैं, या अगस्त के महीने में ही स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे फिर नवंबर दिसंबर से पहले ही ये मसला निपटा दिया जाएगा जेकेएसएसबी के द्वारा। कुछ ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई एपटेक का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए इस मसले को डिले होगा। भाई इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हायर अथॉरिटीज़ जो डिसीजन लेती हैं उससे ही पता चलेगा। तो खैर ये महीने में आप कुछ दिन ही बचे हैं, इन दिनों में ही कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ ना कुछ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो अब करना ये है आपको कि आप अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम कर लें और अपनी पढ़ाई को जो है वो दोबारा से अपने ट्रैक पे आ जाए। बाद में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर की थी। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें ऑफिसर्स की फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल। तो भाई टेक्निकल की ये पोस्टें हैं, निकली हैं GOII टेक इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जनरल सेंट्रल सर्विस है। पे स्केल इसमें 25,000 का है बेसिक पे, और इसमें वैकेंसी 797 है। अनरिजर्व कैटेगरी 325 है, AWS 79 है, OBC 215, SC 119, ST 59। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपका या तो डिग्री होनी चाहिए, या अपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपका डिग्री होनी चाहिए, या आपकी बैचलर्स होनी चाहिए इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसी तरह बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इसी तरह एज लिमिट जो है आपकी 18 से 27 होनी चाहिए। बात करते हैं द पोस्ट ऑफ GOII बीइंग एन ऑपरेशन इट इज़ नॉट रिजर्व्ड फॉर PWD, हैंस नीड नॉट अप्लाई, ठीक है। PWD में इसमें कोई कोटा नहीं है, इसलिए आपका ये ऑपरेशनल पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद 23 द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ डिग्री फाइनल। अच्छा, 23 जून से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो टायर 1 का है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQS 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 25% और कम्बिनेशन ऑफ एज पर क्वालिफिकेशन। तो मार्क्स 100 के होंगे, और 2 घंटे का समय होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद मतलब टेक्निकल टेस्ट, दूसरा टायर 2 होगा आपका टेक्निकल टेस्ट, और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट, ठीक है, 20 नंबर का। आपने अप्लाई कैसे करना है? MHA.gov.in पर जाना है, या www.ncs.gov.in, ठीक है, ये है यहाँ पे। बाकी एप्लीकेशन फ़ी आपकी एग्जामिनेशन 50 रुपीज़ इन 2 कंपोनेंट में। बाकी पोजीशन ऑफ चार्जेस 450 टू बी एज अंडर, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए 450 है।
बाकी इसकी क्लोजिंग डेट है 23 जून को। आप 23 जून से पहले पहले फॉर्म भर दें। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये क्वालिफ़िकेशन है आपके पास तो आप कर सकते हैं अप्लाई। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। खुदा हाफ़िज़।